स्वागत करते हैं वो तारीखों के ऐलान का। जब भी चुनाव हो जाए हम तैयार हैं। तो मतलब सभी हलकों में, राजनीतिक हलके हैं चाहे प्रशासनिक हलकों हो या मीडिया के बीच, सभी के बीच चर्चा थी कि आज उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ लेकिन तस्वीर बहुत साफ हो चुकी है। कुछ हमको जो चुनाव आयोग की मंशा जो है वो हमको बहुत साफ हो चुकी है। मसलन 1 घंटे चुनाव का समय बढ़ाया गया है। हो सकता है मध्य प्रदेश में भी इसको लागू किया जाए। सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, जो फेस शील्ड है वो लगाई जाएगी और जो बीमार कोरोना पेशेंट होंगे उनके लिए आखिरी 1 घंटे वोटिंग का समय दिया जाएगा। ये जो तमाम फैसले चुनाव आयोग ने किए हैं वो मध्य प्रदेश पे भी लागू होंगे। ये भी एक बड़ा फैसला जो चुनाव आयोग ने किया है कि प्रचार के वक्त 5 से अधिक व्यक्ति प्रचार के लिए घर घर नहीं जा सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो एक शोरगुल हमको चुनाव का दिखता था, जो ढोल नगाड़े और मालाओं से लदे हुए नेता नजर आते थे, वो नजर नहीं आएंगे। तो ये मध्य प्रदेश का भी सीन यही रहने वाला है। बहुत कुछ साफ हो चुका है लेकिन तारीख साफ नहीं हुई है। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि 3 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें मध्य प्रदेश में किस दिन वोट डलेंगे, किस दिन काउंटिंग होगी, ये बहुत साफ हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कुछ जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उससे मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार किस तरीके से रहेगा ये बहुत कुछ साफ हो चुका है। यानी बिना शोरगुल के प्रचार होगा, वर्चुअल प्रचार ज्यादा होगा, छोटी रैलियां होंगी, नेताजी फूल मालाओं से लद कर ढोल धमाके बजाते हुए किसी के घर नहीं जाएंगे। ये कुछ चीजें साफ हो गई हैं। जुगल, एक बात ये वजह बताई गई कि फिलहाल वो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें कुछ राज्यों की तरफ से समय को लेकर असहमति पत्र प्राप्त हुए हैं, उस पर मंथन करेंगे, कुछ समय चाहिए। क्या जानकारी है? क्या मध्य प्रदेश की तरफ से भी इस तरह का कोई पत्र लिखा गया था? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की तरफ से कोई इस तरह का पत्र नहीं लिखा गया है। अभी तक ऐसी जानकारी है, लेकिन हालांकि अभी इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। संभव है कई राज्यों में उपचुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं कई सीटों पे, तो हो सकता है कि कहीं से ये पत्र गए हों और ये कहा गया हो कि कुछ टाइमिंग को लेकर। यह भी हो सकता है कि जो कर्मचारी फोर्स जो अतिरिक्त बिहार चुनाव में लगेगी, हो सकता है कि उस फोर्स को लेकर भी होगी। अगर वहां शिफ्ट हो फोर्स तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकती है, दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो सकती है वो फोर्स। ये तमाम कारण हो सकते हैं लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जुगल, एक और अहम बात उन्होंने जिक्र किया था जब एक सवाल उनसे पूछा गया मीडिया कर्मी के द्वारा कि क्या इस बार, ये तो आपने तय कर दिया कि प्रत्याशी जब घर घर जाएगा तो 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या चुनावी रैलियां होंगी? इसके लिए उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा कि हमने तमाम जिलों के कलेक्टर्स को इस बात के निर्देश दे दिए थे और उन्होंने उन जगहों को चिन्हित कर लिया है, उन ग्राउंड्स को चिन्हित कर लिया है जहाँ पर वो रैली की परमिशन दे सकते हैं। हमने उनसे कह दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप तमाम जगह पर वो जो गोले बनाए जाते थे, सर्किल बनाए जाते थे, वो बनाकर आप तैयारियां कर लें। क्या कुछ जानकारी है राजधानी भोपाल से जुड़ी आपके पास? इसके अलावा मध्य प्रदेश के और भी जिलों से क्या इस तरह की तैयारियों में एमपी में जो जिले हैं उनका प्रशासन भी जुटा हुआ है? जी हाँ, देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा सोहेल कि ये जो भले ही मध्य प्रदेश के चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव किस प्रकार होगा, प्रचार किस तरीके से होगा, कलेक्टर के पास क्या जिम्मेदारी होगी क्योंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, तो ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। छोटी रैलियां होंगी, कलेक्टर के निर्देश पर कलेक्टर उसमें अनुमति देगा, कुछ ग्राउंड तय होंगे। तो ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का चुनाव भी इसी तर्ज पर होगा और हम कह सकते हैं कि अब वो एक जो चुनावी माहौल होता है जिसमें तमाम तरह के संसाधन झोंक दिए जाते हैं, तमाम भीड़ जुटाई जाती है, बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं, हम कह सकते हैं रोड शो किए जाते हैं बड़े बड़े। मुझे लगता है कि इस बार वो चुनाव में हमको देखने को नहीं मिलेगा। कलेक्टर, क्योंकि आचार संहिता जब लागू हो जाती है उसके बाद कलेक्टर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं, एक जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में वो काम करते हैं, इसलिए बहुत सख्ती से इन सब चीज़ों का पालन होता है। तो मुझे लगता है कि जब सख्ती से इन सब चीज़ों का पालन होगा तो वो जो चुनाव प्रचार में जो एक हमको शोरगुल नज़र आता था वो शायद अब नज़र नहीं आएगा। बेहद सादगी से, बेहद शांति से, बिना शोरगुल के ये चुनाव संपन्न होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल तमाम बातचीत के लिए। 4 दिन का इंतजार करना होगा। 29 सितंबर को चुनाव आयोग एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान करेगा। फिलहाल जिन तारीखों का ऐलान किया गया है वो बिहार के लिए किया गया है। 3 फेज में बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। आपको बता दें 243 सीटें बिहार विधानसभा में हैं।
पहला 28 अक्टूबर को होगा, 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा, 94 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 7 नवंबर को रखा गया है, 78 सीटों के लिए मतदान होगा। और इन सभी तीनों चरणों में जो वोटिंग काउंटिंग होगी वो 10 नवंबर की तारीख तय की गई है। फिलहाल जिन राज्यों में उपचुनाव होना है उनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। वहां की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। 29 सितंबर को एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस समय इन तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या कुछ इलेक्शन कमीशन का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक कोर्टस, क्योंकि देखिए ये जो पत्र है, ये जो एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई, हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म से नहीं लेना चाहते, लेकिन जो भी हमारे पास पत्र आए हैं, स्पेशली कुछ सदर्न स्टेट से आए हैं, डीप सदर्न स्टेट से भी आए हैं, उनके अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं। वो पत्र लास्ट 3 या 4 दिन में ही आए हैं ज्यादातर, और मैक्सिमम लास्ट 1 वीक में। तो जो हमने सितंबर को आपको दिया था प्रेस रिलीज, हमें उस वक्त तक ये तो नहीं वो थी एक अंदेशा कि वी आर गोइंग टू गेट रेफरेंसेस, वेरी वेल रीजनड आउट रेफरेंसेस। और आफ्टर ऑल जब किसी स्टेट का सीईओ और सीएस एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, लेकिन उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर। इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे अनाउंस। मैं बिहार के चुनाव को कोई दुस्साहस नहीं मानता हूं कमीशन का। चाहे हम एज ए कमीशन वी डोंट रिगार्ड इट एज ए दुस्साहस, बट आई कैन टेल यू दैट इट्स अ वेरी वेरी meticulously worked from our side exercise, and it's a leap of faith